So this is about stage specific consideration. As you all know कि हम लोगों ने जो स्टेज को इसमें बांटा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी, और खास के ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन है, तो फाउंडेशन को तो शुरू में हमने कहा कि अलग हो गया, लेकिन 4 स्टेजेस में एक तो फाउंडेशन है और दूसरा आपका प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। ये फाउंडेशन की बात अलग से, क्योंकि वहाँ शुरू में ही 4 भाग में बांटा था, उसमें फाउंडेशन को अलग कर दिया था। तो ये जो सेक्शन 4.4 है, इट इज टॉकिंग अबाउट द स्टेज स्पेसिफिक कंसिडरेशन इन टर्म्स ऑफ 3 सबसेक्शंस एज। इसमें 3 सबसेक्शंस है और इस तीनों सबसेक्शंस के टाइम एलोकेशन के बारे में हम लोग अलग अलग पार्ट में स्टडी करेंगे। लेकिन इसमें है क्या टाइम एलोकेशन फॉर प्रिपरेटरी स्टेज, मतलब ये इसका डिस्क्रिप्शन है, इसके टेबल्स वगैरह है। और हम बार बार कह रहे हैं कि इसमें टेबल आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें वैसे भी आपको प्रकट होगी, क्योंकि जितनी चीज़ें इसमें है, जितना स्पेसिफिक है उतने की, चूँकि इंफॉर्मेटिव है उतने की हमने आवश्यकता महसूस नहीं की, बट इट इज़ कंप्रिहेंसिव थ्रू इट्स टेबल। और दूसरा है टाइम एलोकेशन फॉर प्रिपरेटरी के बाद क्या आपका मिडिल स्टेज, और तीसरा टाइम एलोकेशन फॉर सेकेंडरी स्टेज। मतलब ये 3 पार्ट है। मतलब हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क चैप्टर 4 जो फाउंडेशन अप्रोच का है, जो टाइम एलोकेशन की बात करता है, के माध्यम से कहता है कि हमारा जो टाइम एलोकेशन होगा वो फाउंडेशन का अलग होगा, जिसकी चर्चा हो चुकी है, और ये भी स्पेसिफिक होगा, ये जो टाइम एलोकेशन होगा वो प्रिपरेटरी का अलग से होगा, मिडिल का अलग से होगा, सेकेंडरी का अलग से होगा। और ये 4.4 इतनी ही बात करता है। आगे हम लोग फिर दूसरे पार्ट में यह डिस्कस कर पाएंगे कि प्रिपरेटरी स्टेज में टाइम एलोकेशन कैसे, मिडिल स्टेज में टाइम एलोकेशन कैसे, एंड सेकेंडरी स्टेज में टाइम एलोकेशन कैसे। सो इन दिस पार्ट ओनली we have discussed and we have rather pointed out that there are 3 subsections under the stage specific consideration, and these are time allocation for the preparatory stage, time allocation for the middle stage, and time allocation for the secondary stage. All these 3 stages we shall discuss in different parts. So thank you for this part. Thank you.